हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। और हम लोग जैसा कि देख रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ने पहला पार्ट जो बनाया है वो है वेरिएबल सेपरेबल, और दूसरा है कि उसको आपको ऑन वेरिएबल सेपरेबल में ला के बनाना है। आज हम लोग देख रहे हैं कि होमोजीनियस जो क्वेश्चन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे पहचानेंगे कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा कुछ क्वेश्चन। देखिए, तो होमोजीनियस इक्वेशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, तो होमोजीनियस इक्वेशन में होता क्या है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमको देखना है कि उसका जो ऑर्डर ऑफ पावर है ना, किसी जो भी वेरिएबल है उसका जो पावर है वो देखना है कि सब जगह सेम सेम है कि नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई, और मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। मैं इस तरह से कुछ इक्वेशन लिया, तो यहाँ देखो x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 1 1 मिलके 2 हो जाता है। तो यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। तो यह हर जगह इक्वल होना चाहिए। यदि वेरिएबल का जो भी वेरिएबल है उसका पावर हर जगह इक्वल है, तभी हम बोलेंगे कि वो होमोजीनियस है, अदरवाइज हम उसको होमोजीनियस नहीं काउंट करेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने का एक प्रोसेस है कि जो भी इक्वेशन है पहले आप उसको कन्वर्ट करके, होमोजीनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करके वेरिएबल सेपरेबल में लेके आना है। जो लास्ट वीडियो मैंने बताया वेरिएबल सेपरेबल, उसमें कन्वर्ट करके लाना है, देन हम लोग को इंटीग्रेट करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं, लेट y इक्वल टू बी एक्स, और इसी के थ्रू हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सॉल्व x dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू वाई। पहले देखिए कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन में है, नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, और है तो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब पता चलेगा। तो मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। मैंने इस पूरे टर्म को मैंने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद आप इसको एलसीएम लीजिए, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया x, ये हो गया एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x यहाँ पे क्या है, तो इंटू में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी पावर आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कुल मिला के अब ये हमको दिखने लगा कि ये किस में आ गया हमारा ये हमारा जो है इक्वेशन आ गया होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब बनाने का तरीका मैंने क्या बताया, तो y इक्वल टू वी एक्स लेके, लेट y इक्वल टू हमने मान लिया वी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, b बाहर है तो x का डिफरेंशिएशन, और x बाहर है तो b का डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा b प्लस x dv बाई डी एक्स, इसको आप 2 मान लो। अब जो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो आया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 के जगह। तो हमारा क्या हो जाएगा वो देखिए आप, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, x और y है, x, लेकिन y की जगह मैंने क्या पुट किया है, vx, तो आप यहाँ पुट करो vx।
यहाँ पे हो जाएगा भी एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो तो भी प्लस एक्स डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो भी माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर, ये जो बचा हुआ है, और ये जो भी है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस बी, ये भी कैंसिल हो गया। ये हो गया एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब देखिए मैंने अब यहाँ के बाद हम लोग जो वापस जो हम लोग पुराना वीडियो में देखे थे वेरिएबल से वेरिएबल में आ गया, तो एक्स वाले टर्म को एक जगह और वी वाले टर्म को एक जगह तो शिफ्ट कीजिए, तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा डी बी बाई भी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स। आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाई भी और ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी, तो इसको मैं माइनस में ही ले लूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, माइनस में ले लो, सारा माइनस कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी वन बाई भी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी मानो या के मानो भी के जगह। अब देखिए यहाँ पे भी के जगह, यहाँ पे भी के जगह लिखना हो तो ये x इधर आ जाएगा, यानी भी के जगह क्या लिखा आएगा y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई वाई बाई एक्स, तो x ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस के। आप इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको एलसीएम ले लो, जो आया वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा खिड़की खोल दीजिए ना उधर। हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई। इसको मुझे सॉल्व करना है। वापस इस इक्वेशन को यदि सॉल्व करना है तो मुझे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो पहले कन्वर्ट करते हैं फिर हम लोग बनाते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। तो ये dx इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब वाई बाई एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप 1 मान लो। फिर से देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे पावर 1 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो हर जगह 3 3 है। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन में हो गया है। जब ये होमोजेनियस इक्वेशन में हमको समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस का पार्ट है, तो हम लोग फिर से होमोजेनियस के रूप में बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो लेट y इक्वल टू बी एक्स मान के अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसको अभी मैंने डिफरेंशिएट किया था, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। अब फिर से 2 का वैल्यू किस में रखते हैं 1 में, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वी एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया वी क्यूब और ये हो गया एक्स क्यूब। फिर से देखिए एक्स क्यूब कॉमन ले जाएंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाई 1 प्लस वी क्यूब। अब ये पॉजिटिव भी है, इधर आके नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी बाई 1 प्लस वी क्यूब माइनस ऑफ v। ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स, आप एलसीएम ले लो तो 1 प्लस वी क्यूब, ये हो जाएगा v माइनस, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा माइनस ऑफ v का पावर 4। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ v का पावर 4 बाई 1 प्लस वी क्यूब। ये v वाला टर्म इधर है, यानी सारा v इधर आप शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 प्लस वी क्यूब बाई
b का पावर 4 dv इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो गया dx बाय x। अब आपको वापस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको देखिए नीचे सिंगल टर्म है तो इसको मैं अलग अलग कर दूं, तो 1 बाय बी का पावर 4 db प्लस b का पावर 3 बाय b का पावर 4 dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाय x। देखो माइनस ऑफ 1 बाय सॉरी पॉजिटिव 1 बाय b का पावर 4 dv, इसका मुझे यदि इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। या तो इसको सॉल्व करना है तो आप इसको क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ v का पावर माइनस 4 हो जाएगा dv, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा v का पावर माइनस ऑफ 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1, दैट इज v का पावर माइनस ऑफ 3 बाय माइनस ऑफ 3। तो ये हम लोग सॉल्व करके ये क्लास 12 में सीखे, तो मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ इसको। तो इसको मैं लिखूँ यहाँ पे माइनस ऑफ 1 बाई 3 v का पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, देखिए 3 पावर यहाँ पे 3 पावर 1 बाई v बचेगा कैंसिल होने के बाद, तो 1 बाई v को हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ v, ये हो गया माइनस ऑफ लॉग x, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट टर्म सी मान लेंगे, एक थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग की ये हो गया। अब v के जगह हम लोग को रखना होगा वैल्यू वापस, तो v के जगह रखिए, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 3, v के जगह क्या बचेगा, यहाँ से देखिए v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v बराबर लिख सकते हैं y बाई एक्स। तो यहाँ पे y बाई एक्स पुट कीजिए, तो ये हो गया y बाई एक्स का पावर 3 प्लस ये हो गया log ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस c। अब इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो आया यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई। इसको ये तो होमोजीनियस दिख ही रहा है, तो हम लोग सीधा इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम लोग कैसे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वापस कैसे बनाते हैं, तो लेट y इक्वल टू भी एक्स मान के बनाते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स। इसको आपको कितना मानना है, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में, तो ये हो गया भी प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x भी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से वापस x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी v प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v बाई 1 माइनस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव भी है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। x डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v बाई 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ v। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया x डी भी बाई डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को थोड़ा सा, देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 2v। सॉल्व कीजिए तो माइनस ऑफ v और माइनस माइनस प्लस ये हो गया v ऑफ का पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आगे x डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस v क्यूब बाई 1 माइनस v स्क्वायर। इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं v कॉमन लेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आगे तो सारा v वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, 1 माइनस v स्क्वायर बाई v 1 प्लस v स्क्वायर डी बी, ये हो गया डी एक्स बाई एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बना सकते हो, बनाने का प्रोसेस अभी और लंबा होगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट अभी बना दे रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से बनाएं कि वापस ऊपर में जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेज नहीं हो।
तो मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए आप 1/v प्लस 1/1 प्लस v स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करो तो एलसीएम में आ जाएगा v और 1 प्लस v स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर और ये हो गया प्लस ऑफ v, लेकिन हमको बचाना है 1 माइनस v स्क्वायर। तो आप इसको कर दो चेंज कर देते हैं, मैं थोड़ा सा v स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी रखूँ मैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, माइनस कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 में लगा दो, हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें, इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, अब मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो ऊपर में जो है वही आ जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप एलसीएम लीजिए, v 1 प्लस v स्क्वायर, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर से तो v, ये हो जाएगा 2 ऑफ v स्क्वायर। तो इसको आप और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई v इंटू 1 प्लस v स्क्वायर, देखिए वापस वही आ गया। तो इससे क्या होगा कि आपको सहूलियत होगी, ये देखिए आपको बहुत प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, बाय पार्ट्स फॉर्मूला, आप उससे बना सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू dx बाई एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो 1/v dv माइनस 2v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। अब देखिए 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log v। इसको देखो सब्स्टिट्यूट मेथड में इसको भी आप बनाओगे तो 1 प्लस v स्क्वायर को t मानोगे तो 1/t के फॉर्म में आता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो माइनस ऑफ log 1 प्लस v स्क्वायर और इज इक्वल टू log x। मैं इसको आपको सिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं कैसे बनाया, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप 1 प्लस v स्क्वायर को t मान लो, अब जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2dv इक्वल टू dt हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करो, देखो 2v dv के जगह आप dt हो जाएगा, ये हो गया t, यानी दैट इज log t, और log t के जगह आपने माना है 1 प्लस v स्क्वायर। तो ये जो मैंने सिखाया ये क्लास 12 में पढ़ना है, ऑटोमेटिकली आप सीखे होंगे इसको, तो हम लोग कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देना। अच्छा, कांस्टेंट टर्म हम लोग एक log c ले लेते हैं, ये हो जाएगा log v बाई 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा log ऑफ x c। अब ये log कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, यानी v इक्वल टू एक्स सी इंटू 1 प्लस v स्क्वायर। अब v के जगह हम लोग वापस क्या रखेंगे, देखिए v के जगह y बाई एक्स, तो यहाँ पे आप y बाई एक्स रखिए, y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको x इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आया वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। और नेक्स्ट क्लास जो होगा ऑन होमोजीनियस, वहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वहाँ दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैं उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ, ये है dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c बाई ax डैश प्लस by डैश, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। हमको वहाँ देखना है a बाई a डैश इज इक्वल टू b बाई b डैश है
या a बाई a डैश इज नॉट इक्वल टू b बाई b डैश। ये दो मेथड है, इस दोनों मेथड्स को हम लोग को नेक्स्ट क्लास के वीडियो में सीखना है कि ऑन होमोजीनियस में यदि ऐसा हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे और इस तरह का हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे।